मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने छिंदवाड़ा बस हादसे पर सवाल खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि व्यापारियों के लिए सिंगल विंडो सिस्टम, लेकिन हादसों में मृत लोगों के परिवारों से भेदभाव क्यों? उन्होंने कहा कि मुआवजा मॉडल घटनाओं के हिसाब से अलग अलग क्यों है। उन्होंने कहा कि देश और प्रदेश में वर्तमान स्थिति इमरजेंसी जैसी हो गई है। देखिए खास रिपोर्ट। उमंग सिंघार का सरकार पर बड़ा हमला, मध्य प्रदेश के इमरजेंसी जैसे हालात, छिंदवाड़ा हादसे को बताया लापरवाही, मुआवजा नीति पर उठाए सवाल, 24 घंटे में सिंगल विंडो से भुगतान की मांग, कांग्रेस देगी मृतकों के परिवार को 50-50 हजार रुपए। मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने शनिवार को भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने छिंदवाड़ा की हालिया घटना को लेकर सरकार की मुआवजा नीति, प्रशासनिक संवेदनहीनता और बढ़ते कर्ज पर सवाल खड़े किए हैं। उमंग सिंघार ने बताया कि कांग्रेस विधायक दल की ओर से छिंदवाड़ा हादसे में मृतकों के परिजनों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। कई आप देख रहे हैं देश में एक अलग हालात है, इमरजेंसी की स्थिति है। वो प्रदेश में भी घटनाएं घट रही है, लेकिन सरकार जब घटना हो जाती है उसके बाद जागती है। तो मैं सबसे पहले छिंदवाड़ा में जो घटना घटी, माननीय मुख्यमंत्री जी की सभा को लेके जिस प्रकार से सरकार और सरकार के अधिकारियों ने ताबड़तोड़ तैयारी करी और 10 लोगों की मौत हो गई, 40 परिवार घायल हो गए। कई माओं ने अपने बेटे खो दिए, कई पिताओं ने अपने बेटे खो दिए, कई घर के दिए बुझ गए जो चिराग थे उनके परिवार। मैं उस परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं, मृतकों के परिजनों के प्रति, और घायलों के प्रति मैं कामना करता हूं जल्दी शीघ्र ठीक हो। कांग्रेस विधायक दल की ओर से 50,000 रुपये प्रति परिवार, प्रत्येक मृतक परिवार को दिए जा रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि घटनाएं बार बार क्यों होती है। उस घटना की क्या प्रदेश के अंदर पॉलिसी नहीं है? कहीं भागीरथपुरा में बात होती है तो 2 लाख रुपए दिए जाते हैं, कहीं और कोई घटना घटती है तो 1 लाख दे देते हैं मुआवजे में। कप सिरप में अलग जब विपक्ष ने बात करी, तो जब सरकार जाएगी कि उनके इलाज के लिए उन गरीब परिवार कहाँ से इलाज कराएंगे जो कर्ज देके अपना घर चला रहे थे। जब कप सिरप की घटना घटी, जब भी मैं गया कई परिवारों में, एक परिवार के पिता ने ऑटो बेच के अपना बच्चे को बचाने का प्रयास किया, लेकिन उसको अस्पताल में पैसे नहीं दिए गए। कांग्रेस ने इसकी मांग करी। मैं इस पर राजनीति की बात नहीं करना चाहता हूं। प्रदेश के अंदर हर परिवार खुश रहे और सबके लिए अगर ऐसी कोई घटना घटती है तो आकस्मिक रूप से उनको मिलना चाहिए। तो कंपेंसेशन पॉलिसी। नेता प्रतिपक्ष ने सवाल उठाया कि मध्य प्रदेश में अब तक कोई समान कंपेंसेशन पॉलिसी क्यों नहीं बनाई गई। उन्होंने कहा कि सरकार घोषणाएं तो कर देती है, लेकिन पीड़ित व्यक्ति को विभागों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। सरकार को एक स्पष्ट और सरल मुआवजा नीति बनाने की आवश्यकता है। एक तरीके क्यों नहीं? क्या सरकार इतनी घटनाओं के बाद भी मुख्यमंत्री जी के कंपेंसेशन पॉलिसी नहीं बनाना चाहते? क्यों घोषणाओं के बाद हर व्यक्ति, प्रभावित व्यक्ति विभागों के अंदर चक्कर खाता रहता, कमीशन देना पड़ता है, जब जाके उसको पैसे मिलते हैं? ये सरकार की स्थिति है। क्या तत्काल 24 घंटे में पैसे नहीं मिलना चाहिए? किसी अगर इस प्रकार की घटना किसी परिवार में घटती है, किसी परिवार का अगर चिराग बुझता है, मैं समझता हूँ सर मुख्यमंत्री जी इसमें संज्ञान लें। चीफ सेक्रेटरी जी को भी कहना चाहूँगा
कि ऐसे मुद्दों के लिए आप सरकार को तत्काल पॉलिसी बनाना चाहिए। अब 24 घंटे में बनाएगी कि अगले 3 साल में बनाएगी, ये प्रदेश सरकार से पता चलेगा। उमंग सिंघार ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री की सभा में शामिल नहीं होने पर कार्यवाही की चेतावनी देने वाले पत्र छिंदवाड़ा में अधिकारियों द्वारा जारी किए गए। इसके साथ ही लाडली बहना योजना की राशि न मिलने की धमकी दिए जाने का भी आरोप लगाया है। ऐसे अफसरों पर भी कार्यवाही होनी चाहिए। घटना घटी मुख्यमंत्री जी की यात्रा को लेके और जनपद सीओ लेटर निकालते हैं कि अगर आप नहीं आए तो आपके खिलाफ ब्यूरो कार्रवाई की जाएगी। ये इस प्रकार के वहां पे अधिकारियों ने पत्र निकाले। अब अगर बस से दुर्घटना हो गई तो क्या उन अधिकारियों की जवाबदारी नहीं है? इन पे तत्काल कार्रवाई होना चाहिए जो जिन्होंने इस प्रकार के लेटर निकाले, जिन्होंने डराया धमकाया और कहा कि अगर आप नहीं आए तो लाडली बहना के आपको पैसे नहीं मिलेंगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से वोट लेती है डरा धमका के, इससे बड़ा उदाहरण ये छिंदवाड़ा की घटना का नहीं है। साथ में मैं ये भी कहना चाहता हूं कि सरकार ने 8 लाख रुपए बढ़ाए। कल जब हमने 4 लाख की मुआवजे की बात करी, इस पर एक सरी की पूरी पॉलिसी हो, एक जैसी पॉलिसी हो, इस पे मैं समझता हूँ सरकार को 24 घंटे में निर्णय लेना चाहिए। मुआवजा नीति और प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर उठे इन सवालों ने सरकार को घेरने का काम किया है। अब देखना होगा कि सरकार इन आरोपों पर क्या जवाब देती है। ब्यूरो रिपोर्ट MP न्यूज़ भोपाल।